क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रही। लग नहीं रहा है। हेलो। हेलो। वेल, आपकी पेशेंट कैसी है? बस जानना चाहती थी। कौन? हाँ, वो हमें देखकर खुश लग रही थी, काफी ठीक लग रही थी वो। वो हाँ। ठीक थी, ठीक, बिल्कुल ठीक। ओह, अच्छी बात है। मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी। हमेशा घर में अपने बच्चों को कॉल करती हूँ पर वो रिप्लाई ही नहीं करते। शायद उन्हें अपने डैड के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। एमरे कहाँ है, आपको पता है? तुम्हें पता है? वो हॉस्पिटल से आए थे फिर चले गए। वो यंग है ना काफी, कहीं भी जा सकते हैं इधर से उधर। पता नहीं कहाँ गए। काश हम बातें कर पाते, पर हमें बहुत सारे काम करने हैं, इसीलिए तो हम यहाँ बैठ सकते हैं, वही बेहतर रहेगा, है ना? हम लोग फार्म जा रहे हैं, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, तो हमें जाना है। चलो चलो निहात चलो। मेवकेबे, वो काफी दूर है। तुम्हें पता है कि तुम्हें कैब को कितने पैसे देने पड़ेंगे? अरे फिर भी मैं जाऊंगी, मुझे फिक्र हो रही है। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, फिर गुड बाय। ओके, जाओ, जब वो फ्री हो जाएगी तुम्हें कॉल कर देगी। परेशान मत होना, जाओ जाओ। काफी गर्म है। आप तो कह रहे थे कि आप सेलर हैं, पर मछली तो मैंने पकड़ी है। ऑफ कोर्स। चलो खाते हैं। कितना पीसफुल है ये। शायद इसीलिए आपको सेलिंग पसंद है, शायद। आई लव सेलिंग। पहले मैंने समझने की कोशिश की, फिर खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि मैं खुद से लड़ता था। पर जब मेरा कोई नहीं था, तब इस समंदर ने मेरा साथ दिया। एनीवे, तुम और कौन सी कंट्रीज घूमी? तुम्हारे बुक के लिए? कम ऑन, बताओ। एक भी नहीं। क्यों? मेरा मतलब है कि वो कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है और बेस्ट सेलर मानी जाती है। हाँ ट्रू। तो तुम क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे तो आपने दुनिया घुमाने का प्रॉमिस किया था ना। वो बुक आपके ऊपर है, आपके और मेरे ऊपर। और इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी। पर मैं जाऊंगी, एक दिन जरूर जाऊंगी। एक दिन अब्रॉड में जरूर जाऊंगी। सनम, मैं पूरा साल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या आप मुझे वापस ले जा सकते हैं? ठीक है। मैंने मिस किया। मैंने भी। हाँ, मैं अब्रॉड नहीं गई, पर टर्की में बहुत घूम चुकी हूँ बुक के लिए। बहुत घूम चुकी हूँ। मैं तो कायसरी भी गई थी। मैं वहाँ बुक फेयर के लिए गई थी और जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मुझे बहुत भूख लगी, तो मेरी नजर एक डम्पलिंग हाउस पर गई, पर वहाँ के आदमी ने मुझे बताया कि खाना खत्म हो चुका है। सच में ऐसा हुआ? उसके बाद? फिर मैं उन पर चिल्लाई कि डम्पलिंग हाउस में डम्पलिंग नहीं है, तो
फिर उन्होंने कहीं से ऑर्डर किया और मैंने खाया था। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं दूसरी जगह पर जा रही हूँ। हेलो ऑफिसर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बुलुत है। आपने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं उनका लॉयर हूँ। आप उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। मैं उनकी शिकायत कर चुका हूँ। वो मेरे वाइफ की क्रीम इलीगली बना रहे थे, जानते हो? काम डाउन, बैठ जाओ। ये इल्जाम बिल्कुल भी सच नहीं है मेरे ख्याल से। ये क्रीम में सनम को ब्लॉक करते थे। ये रहे उसके प्रूफ और कस्टमर लिस्ट, देख लीजिए आप। ईमेल आईडी भी इसके अंदर ही लिखा हुआ है। और ये रहे टैक्स पेमेंट्स और इंटरनेट के सारे पेपर्स। ये लीजिए प्रोडक्ट्स की लिस्ट और आप जांच कर लीजिए इसकी। अब मैं ठीक से समझ रहा हूँ। मेरी वाइफ ने कहा था कि उन्होंने उसका फॉर्मूला चुरा लिया है और फेक बनाया है। ऑफिसर, मैं जानता हूँ कि ये लोग बहुत झूठे हैं। आप बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगा सकते मिस्टर कमाल। आप जाकर अथॉरिटी से कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्शन स्टॉप कर दें और हम इन लोगों को पेपर्स देकर फ्री करने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुड बाय ऑफिसर। हैव अ नाइस डे। पेपर्स देखते ही हम आपके क्लाइंट्स को फ्री कर देंगे। आप बाहर रुकिए, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सनम, मैं प्लीज मुझे मेरी बात कहने दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस इतने से सफर में मैं जान गई हूं कि आपको फ्रीडम कितना अच्छा लगता है। जब मैं आपसे मिली थी तब भी मैंने आपके एडवेंचर्स के बारे में सुना था। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया घूमना पसंद है, फोटोग्राफर, एडवेंचर, अकेला और आजाद, और मैं उस आदमी के प्यार में थी। और मैंने आपको बदलना चाहा क्योंकि मैं डरती थी। डरती थी कि कहीं आप चले जाएंगे। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि आप क्यों गए, क्योंकि आपको जाना ही था, और आप फिर से जाओगे क्योंकि आपको जाना ही है। वो आपका नेचर है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बदलने का सोचा। मुझे माफ कर दीजिए। सनम, किसी एक जगह सेटल होना मेरे लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। मैं कभी किसी एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन पर नहीं रह सकता। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं है एक्चुअली। मेरी लाइफ, मेरे मॉम, डैड, एमरे, स्कूल कभी एक जगह नहीं था। मेरे पास ना कभी कोई स्टेबल दोस्ती रही है, ना ही कोई रिलेशन। मैं हमेशा बस प्रॉब्लम से भागता ही रहा हूं। मैं बस इतना ही कर सकता था, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करता था। मुझे तुम्हारा बचपना बहुत अच्छा लगता था। तुम कितनी जल्दी किसी का भी यकीन कर लेती थी। मैं भी तुम्हें मेरे जैसा बनाना चाहता था। एक ऐसा इंसान जिसको ना किसी पर यकीन है
और ना ही किसी पर भरोसा। हम दोनों कितने अलग हैं ना एक दूसरे से। शायद इसीलिए हमारे बीच कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। शायद। सनम, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी नोटबुक में। मैं जानती हूँ आपने नहीं चलाई। तुम्हें कैसे पता? मैं उसी रात को समझ गई थी जब आप उस जलते हुए घर में घुस गए थे, और मैं 1 साल तक खुद को बस यही समझाती रही, पर मैं श्योर थी कि वो बुक आपने नहीं चलाई। सनम, क्या तुम उन आखिरी फेंडर्स को रख दोगी प्लीज? ये फेंडर क्या है? वो पिलो जैसी चीज। ये? हाँ, उसे नीचे रख दो। नीचे? हाँ हाँ। हो गया। ओके। यहाँ एक और भी है। समंदर में छोड़ दो। इसे भी नीचे फेंक दिया। मैंने कर लिया जान। कितना समय लग रहा है, लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। ओह गॉड, देखो वो आ रहे हैं। मैं तो नहीं जानता तुम्हें था। मुझे नाराज देखकर खुशी मिली। मेहरबान, कैसी है? सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ पर आपको सॉरी बोलने आई हूँ। थैंक यू मिसेस मैफकिबे। अब तो हम बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम हुमा, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ फोटोज लेने के लिए आई हो? नहीं, मैं तो अपने बेटे से मिलने आई हूँ, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो मुझे उसकी फिक्र हो रही है। जरूर जरूर उसके फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत बिजी है। जरूर। वैसे सनम कहाँ है बेटा? सनम सनम- अब उसके सनम बुक के लिए कहाँ किसी मीटिंग के लिए गई है। अरे हाँ, जब वो घर आ जाएगी मैं उसे कह दूंगा आपको कॉल करने के लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फोन करवा दीजिए। फिक्र मत कीजिए। थोड़ी ठीक है। फिक्र होती है ना मुझे, और कोई बात नहीं। मैं बहुत थक गई हाँ, हूँ। चलो तुम ना, सही चलते कह रही हैं। हो। चलो। हैव अ नाइस डे। बाय। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं। मुझे ये लड़का किसी मूवी के हीरो की याद दिला रहा है। कौन सी मूवी है वो? सब लोग चले गए हैं तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो ना, चलते हैं। यहाँ कोई आसपास कैफे होगा? अरे ना मैफकिबे? कैफे क्यों, चलो, घर चलो, चलते हैं ना। जान, हेलो मिस्टर लुत्फो। वेलकम जॉन। थैंक यू। सनम, ये मिस्टर लुत्फो। हेलो, वेलकम। हेलो। तो अगर तुम्हारे पास वक्त है तो बैठ जाओ वहाँ पर। नहीं, एक्चुअली अभी जल्दी में। ठीक है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैं श्योर हूँ। मैं इस समंदर को आप ही की वजह से तो इतना जानने लगा हूँ। ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा हो। तुम्हारा पेमेंट है इस एनवेलप में। ये लो। ये अर्जेंट नहीं था। ये अर्जेंट नहीं था। मेटिन कॉल करेगा लीगल प्रोसीजर के लिए। हाँ हाँ। कौन है ये मेटिन? वो मेरी अपॉलॉजीज लिस्ट में नंबर 1 पे है। ओके देन, सी यू। आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। शुक्रिया। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। 1 मिनट जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जान, 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 क्या हो रहा है? आपने वहाँ क्या किया? बोर्ड बेच दी। पर क्यों? आप तो जा रहे थे ना, आप इसीलिए यहाँ आए थे। हाँ। आप तो फिर आपने मुझे किडनैप नहीं किया है? नहीं। गुड, वेरी गुड। फिर आप गए क्यों नहीं? आप यहाँ क्यों आए? मेरे डैड के लिए, सिर्फ उनके लिए हूँ। वेरी गुड।
क्या तुमने सिम कार्ड ले लिया? हाँ, किसी पागल आदमी ने मेरा फोन समंदर में फेंक दिया और फिर उसके बाद उसे दया आई तो वो तुरंत दूसरा फोन ले आया मेरे लिए। अच्छा, ये लो तुम्हारा नया फोन, तुम्हारा व्हाइट और मेरा ब्लैक। ओनली इफ यू एग्री। कोई बात नहीं, क्या अब हम चले? लेट्स गो। मैं नहीं पूछूंगी कि ये ब्लैक या व्हाइट क्यों नहीं है। हाँ, मेरा पुराना फोन, मुझे मेरे पुराने फोन की याद आ रही है। देखिए उन्होंने क्या कर दिया। वो मुझसे मेरी क्रीम्स नहीं छीन सकते। नहीं, वो तुम्हारी क्रीम्स तुमसे नहीं छीन पाएंगे। वो काफी बदमाश लोग हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी भी नहीं। पर अब तो मेरा क्रीम प्रोडक्शन बैन हो गया। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? ठीक है, तो फिर तुम यहीं रहो और तुम्हें जो करना है वो करो। तुम अपनी क्रीम्स बनाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, ओके, सी यू। मिलते हैं। मैथिन, एक प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सुनो, हेलो, कैसे हो बुलुत? यहाँ गड़बड़ हो गई है। हमारे दोस्तों को अरेस्ट कर लिया था इनलीगल क्रीम प्रोडक्शन के जुर्म में। क्या सनम कहाँ है अभी, पता है? नहीं, सब लोग ठीक है, मैं उन्हें जेल से बाहर ला चुका हूँ। तुमने उसे बाहर लाया कैसे? शायद तुम भूल गए हो कि मैं लॉयर भी हूँ। बराबर है, ये करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान था, है ना? एनीवे, वो जयमाल हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब तो प्रोडक्शन भी बंद हो चुका है, क्या कर सकते हैं अब? मुझे लगा था कि तुमने लॉयर का करियर छोड़ दिया। सनम से पंगा लेना मतलब मुझसे पंगा लेना। उसे कुछ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, रखता हूँ। सारा गड़बड़ हो गया। ये लीजिए डैड। अच्छा, क्या आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं? मैं जानता हूँ शुरुआत में मुझे सब बताना चाहिए था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने आपसे ये बात छिपाई, भाई से छिपाई। क्या आपने मुझे माफ किया? सुनो इमरे, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। आई बात समझ में? तुमने ये बात क्यों छुपाई मुझसे? बेटा, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं। हम एक फैमिली है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो कहानी 3 मस्केटियर्स याद है? क्या था उसमें? 1 for all and all for one। सही कहा। एमरे, क्या तुम इस नई जॉब को लेकर श्योर हो? कोर्स बेचना ये तुम्हें सूट नहीं करता। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए और अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। क्या कहते हो डैड, है ना? जरूर जरूर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। आप लोग फिक्र मत कीजिए। आई प्रॉमिस, आई एम टोटली फाइन। प्रॉमिस, ठीक है। वैसे मैं भी अपनी बोर्ड बेच चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ पैसे हैं। हमने हमारा घर खो दिया एजेंसी की वजह से, पर प्लीज हमने तुम्हारे और लैला के लिए कुछ करना चाहिए। हम तुम्हारे लिए घर ढूंढते हैं। एजेंसी में जो कुछ भी हुआ इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है, तो मैं माफी चाहता हूँ। अब जान हमारे लिए हाथ में तलवार लेकर फाइट करने के लिए रेडी है। अब मुझे यकीन है कि तुम दुश्मनों का खात्मा करके रहोगे। मेरे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा है। जो मुझे चाहिए था मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, कामयाब बनो, बस इतनी ही ख्वाहिश है। और क्या चाहूं? देखो भाई, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सब वही करेंगे जो उन्हें करना होगा। यू डोंट वरी, ओके?
ओके, मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम खुद की जिंदगी खुद जीना चाहते हो, पर मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। हाँ, वही, जहाँ तक तुम एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या तुम समझ रहे हो? बस अब बहुत हुआ, अब इस बिजनेस टॉक को यहीं खत्म करते हैं और मैं चलता हूँ। मेरी प्रिंसेस मेरी राह देख रही होगी। मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक हो ना? बहुत ज्यादा। सुपर, एकदम हीरो लग रहे हैं। शुक्रिया। सी यू। पर पम 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 पर पम 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 पा। सनीम, यहाँ आओ, आप तुम इसे शेव दो। हाँ, मैं आ रही हूँ। आ जाओ। तुम ये कलर्ड कुकीज क्यों बना रही हो? इसकी क्या वजह है, बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, सनीम ऐसा चाहती थी। गुड, आज वो खुश लग रही है काफी। नहीं, मेरा मतलब कुकीज को डेकोरेट करो, फिर तुम भी एमरे के लिए ले जा सकती हो। ओके, क्या मैं भी इसे डेकोरेट करूं ताकि मैं मुजो जे बुलुत को दे पाऊं? अच्छी बात है ना, हमने कुकीज। हाँ, मैं दिल का शेप देती हूँ। क्या? क्या हो गया? वो ब्लू है। ओके। एमरे, मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल बना चुका हूँ टैंजरीन्स के साथ, ट्राई करो। वाह, क्या बात है भाई। बहुत अच्छा बना है, पर इसे पीने के बाद ड्राइव मत करना। तुम यही लैला के साथ रहना, ड्राइव करना सेफ नहीं है। डोंट वरी, लैला नहीं पीती, वो ड्राइव कर सकती है, हम बुलेट से कार बोरो कर वो लेंगे। ड्रिंक क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तुम चाचा बनने वाले हो। मैंने कहा ग्लास छोड़ो। क्या हो गया? मेरे शेर। कैसे हो इमरे? आई होप वो मेरे जैसा दिखे, यू नो, हैंडसम। आई होप ऐसा ही हो। अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाऊंगा, क्योंकि अब तुम डैड जो बनने वाले हो। तो उन्होंने फिर से तुम्हें किडनैप किया इस बार? नहीं, उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया। तो भाई तुमने उसे बोट में किडनैप किया? हाँ, क्योंकि मैं उसके साथ अकेले रहना चाहता था। उनका मेरे साथ अकेले रहने का कोई इरादा नहीं था, सब कुछ अचानक हो गया। मेरा वही इरादा था। उनका इरादा नहीं था। वो बिखर गई है, मैं कभी सोच नहीं सकता कि मेरी वजह से वो इतनी टूट सकती है। वो कितने स्ट्रांग है, मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं उनका दिल तोड़ चुकी हूँ। मुझे लगा वो मुझे भूल चुके हैं। हम कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। प्यार ने मुझे बस गम दिया, पर कम से कम हम एक दूसरे का चेहरा तो देख सकते हैं। उसे यकीन है कि वो नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी। बाकी इस बात का कोई सबूत नहीं है। वो जब समंदर में थे तो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पल नहीं था जब उन्होंने मुझे मिस नहीं किया। पर अब देर हो गई है। काश मैं फिर से शुरुआत कर पाता, यू नो। काश हम। ओह, ये डो बनाना कितना आसान है ना, मजा आ जाता है। हाँ। अब पंछी धीरे धीरे वफादारी के दरिया से गुजर रहे हैं। इस दरिया से गुजरने के लिए वो काफी पैशनेट थे। इस बार उन्होंने आजादी से अपने पंख लहराए, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ये जगह स्पेशल है और सिर्फ उनके लिए बनी है। उस वफादारी के दरिया ने उन्हें पूरा बदल दिया है। अब जैसे वो एक शरीर दो आत्मा है, एक आत्मा दो शरीरों में। उन्हें पता था कि वो जहां भी जाएंगे कभी भी छिड़ नहीं पाएंगे, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उन्हें अलग कर सकती है। वो एक दूसरे से एक अटूट धागे से जुड़े हैं, और अब वफादारी की इस एग्जाम में वो जीतकर हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और अब आने वाला ये सफर वो साथ में तय करने वाले हैं। ये उस बुट को रिप्लेस नहीं करेगी, पर आपको कंसोल जरूर करेगी।
चल आराम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बेंड करते वक्त कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। हाँ, मैं भाग रहा था और पता है हर जगह टकराते हुए पहुंचा। मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। हाँ, मैं समझ गया। शायद तुमने ज्यादा पानी दे दिया। और वो आपके पैरों के नीचे है। सब मुझे ऐसे क्यों कॉल करते हैं? कैमरा ऑन। हाँ बोलो मुझे। सनी मेरी बात सुनो, हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। हम बीच पर हैं, मिसेस मेहरबान से बात कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेटर की तरह सवाल पूछ रही, तुम आ जाओ। फोन रखो और यहाँ पर आओ, जल्दी इधर आओ। ये जरूर किसी प्रॉब्लम में है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आ सकता हूँ। ऑलराइट। कहाँ? यहाँ। क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? वो ऐसा है, क्या मैंने तुम्हें मेहरबान। बताया नहीं था कि तुम जैसे चाहो वैसे इस लैंड का यूज कर सकती हो? क्या मैंने कहा नहीं कि इस जगह का अच्छे से ध्यान रखो तुम? हाँ, आपने कहा था और हमने आपके ऑर्डर को फॉलो भी किया। हमने काफी चीजें प्लान करने की कोशिश भी की और सारे क्रॉप्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छा, किया। तो तुम ऐसे ध्यान रखती हो? वो हट भी जल गया, तुम्हें ये बात तो पता है ना? हाँ बिल्कुल। मेरा एक प्लेन ट्री जो 1 सेंचुरी से भी पुराना था, ऑलिव का पेड़ भी जल गया है। हाँ सही कह रही हैं। मैं सोच रही थी अगर हमने उस दिन वो आग नहीं रोकी होती तो क्या होता? पूरा का पूरा जंगल जल जाता। क्या तुम्हें इस बात का पता है? क्या तुम इस तरह से किसी लैंड का ख्याल रखते हो? ये सारी मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा प्लीज। और हाल ही में जो इवेंट हुआ है बुलुत, पुलिस ने रेड डाली, वो क्या था? वो दरअसल मैं यहाँ पर 20 सालों से रह रही हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। क्या तुम इस तरह से देखभाल करोगे? क्या यही स्टाइल है तुम्हारा? बताओ मुझे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं थी उसमें तुम हम लोग चौकन्ने रह सकते हो, कम से कम मुझे आकर इन्फॉर्म तो करते। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनसे पहले ही बात कर लेती तो शायद सब ठीक हो जाता। तो वो तुम्हें जबरदस्ती उठाकर नहीं ले जाते। बराबर है, जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, हमें माफ कर दीजिए। पर हमने भी काफी कुछ सहा है, जेल में गए हम इसके लिए, और काफी खराब एक्सपीरियंस रहा। मिसेस मेहरबान, हम क्या कर सकते थे? जितना आपको बुरा लग रहा है ना, हमें उससे ज्यादा बुरा लग रहा है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, तहे दिल से माफी चाहते हैं। वो मिसेस मेहरबान, आप यहाँ की लैंडलॉर्ड हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि किराएदार होना कैसा रहता है। कितनी सारी लीगल प्रोसीजर्स करनी पड़ती है, रेंट देना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। क्या ये सच नहीं, नहीं, हम यहाँ लीगल टेनेंट्स नहीं हैं। हम यहाँ कोई रेंट नहीं देते, हम यहाँ फ्री में रहते हैं। लेकिन हम यहाँ क्रॉपिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे बेचते हैं और उसके बाद हम उसे शेयर करते हैं। बस हम ऐसे ही जीते हैं, लेकिन रेंट नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग इतनी बड़ी जमीन के लिए कुछ भी नहीं देते। फिर मिसेस मेहरबान, इन्हें भेज दीजिए। चुप करो। और उसके अलावा ये लोकेशन किसी एजेंसी के लिए ठीक नहीं है। एक एजेंसी जो खेत के बीचों बीच है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बकवास बंद करो, यहाँ से किसी को बेचने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पर ध्यान दो तुम। बुलुत, डेनिस, क्या ये बात मैं हमेशा दोहराती नहीं हूँ? ये जमीन बहुत बड़ी है और मैं अकेले कुछ नहीं संभाल सकती हूँ। मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। कह रही हैं। चलो अब कसम खाते हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। इधर आओ, चलो। तुम्हारा हाथ कहाँ है? शुरुआत तो अलग थी पर एंडिंग अच्छी हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? सब कुछ क्या ठीक हो रहा है? आओ, अजीज, जे हाँ, आ गया। आओ आओ आओ। आ गया। ईमानदारी की शपथ ले रहे हैं। अब मैं बोलती हूँ, तुम लोग रिपीट करो मेरे पीछे, ठीक है? मैं नेचर, दोस्ती, प्यार और एक दूसरे से वफादारी रखूंगी। मैं इस बात की प्रॉमिस करती हूँ। आप प्रॉमिस, वन फॉर ऑल फॉर वन। हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे। जिंदाबाद। अरे मैंने कुछ ज्यादा ही हाथ ऊपर कर दिया। ठीक है, दोस्ती, प्यार और वफादारी अच्छा है, पर अब हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो जे, भागो, चलो। ये हमेशा ऐसे ऑर्डर क्यों देती है? अब तुम ठीक हो? क्या हो गया मेरे भाई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? एक्चुअली वो बात ठीक हो? नहीं कर पा रहा है। जी अब तो कुछ बोलो। हाँ, अगर आप रेडी हो तो हम शुरू करते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल्स पता है। मिस्टर एमरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपको लेक्चर देने वाला हूँ? हेलो, क्या हम पहले मिल चुके हैं? ओह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था इसलिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। मैं हूँ अहमद गुल। मार्केटिंग और सेल्स के सेक्टर में हर कोई आपको अच्छी तरह जानता है। मैं भी आपके कई सेमिनार्स अटेंड कर चुका हूँ। आपको देखकर ताज्जुब हो रहा है।
थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाइए। मैं अपनी ब्रांच चेंज करने का सोच रहा हूँ, पर देखिए प्लीज आप लोग सब अपने शेड्यूल के हिसाब से चलिए। मेरे लिए काफी रिफ्रेशिंग सेमिनार साबित होगा ये। आई एम एक्साइटेड। ठीक है, ऐसा कुछ ढूंढते हैं जो आपको पढ़ा पाऊं। तो हम कहाँ से शुरू करें? बोलो जे बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? खुद को एक्सप्रेस करो, मुंह से आवाज निकालो, वरना मैं तुम्हें समंदर में फेंक दूंगा। मछलियाँ खा जाएगी, फिर बोलना नहीं मुझे। मुझो तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा मत करो मुझो, रुक जाओ। तुम बीच में मत पड़ो। मैंने पकड़ लिया। हाँ, तुमने पकड़ लिया। अगर मैंने नहीं पकड़ा होता तो तुम आज समुंदर में गिर जाती। मछलियां तुम्हें नोच के खा जाती है। मैंने तुम्हें पकड़ा और बचा लिया। हाँ, तुम बहुत जेंटल हो। थैंक यू सो मच। हाँ, वो तो मैं हूँ। अब इसे देखो जे। ओ, मुझे लगता है उसे थेरेपी की जरूरत है। यही सही होगा। सही कहा। हाँ, थेरेपी करनी होगी। थेरेपी से उसे पक्का मदद मिलेगी। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता, मुझे उसे ठीक करना ही होगा। जे इधर आओ। याओ। इधर आओ भाई, इधर आओ। कम ऑन जे, यू कैन डू इट। आ जाओ। कम ऑन। मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि तुम काफी स्ट्रेसफुल वे में बात करते हो। सही में? हाँ, हमारा एक कस्टमर क्रीम्स की सैंपल अब्रॉड भेजना चाहता था। अब जब हम पुलिस स्टेशन में थे, ये काम कोई नहीं कर पाया। अब हमें उसका सोल्यूशन निकालना होगा। सबसे पहले यही प्रायोरिटी पर है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उन्हें दे दिया है। मिस्टर मूरत ने कल मुझे ऑर्डर भेजा था। वो आज मुझे इन्फॉर्म करने वाला है कि वो आज हमें भेजना है कि नहीं भेजना है। बस इसी बारे में। तो आज हम सब लोग सनम की हेल्प करेंगे। मिस्टर मुसफ्फर तो जेजे की हेल्प कर रहे हैं, तो आज वो यहाँ नहीं होंगे। हम सनम से स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, मैं श्योर हूँ हम ये कर लेंगे 100%। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो फिर ठीक है, पहले हम ऑयल देखते हैं। पर ये इस तरह से काम नहीं करता। हम सैंपल्स तो अब्रॉड भेज रहे हैं और हमारे पास ब्रांड नेम भी नहीं है। ये बस एक सैंपल है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मुझे भेजना होगा ये। चलता हूँ मैं। सनेम, हमें एक नया ब्रांड बनाना होगा।
एक टाइटल बनाओ जिस पर हम तुरंत लोगो बना सके। हाँ बिल्कुल, हम खुद को एडवर्टाइजर्स कहते हैं। हमारी एक एजेंसी है और हम इस प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड नेम नहीं ढूंढ पा रहे। डार्लिंग, आप लोग अभी तक थके नहीं, तरबूज खाने का वक्त है। ओह हनी, वाटरमेलन। तरबूज, क्या बात है। आपके गार्डन से। हाँ, चलो चलो क्या जल्दी सच आ में? जाओ। वाह वाह, क्या बात है। मैं अपनी तारीफ का वेट कर रही हूँ, है ना? मैं खाकर टेस्ट देखो। करूंगी। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये तो पहले से भी बहुत टेस्टी है। हाँ। मैं हमेशा शहर में तरबूज खरीदी थी, पर ये ऐसे नहीं होते थे ऑर्गेनिक। बहुत तुम लोग बढ़िया। यहाँ हो? क्या क्या हो रहा है है? ये सब क्या है? हाँ? हमने सुना है कि तुम जमाल को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो काफी परेशान है। और तुम लोगों को उनके खिलाफ की गई शिकायत वापस लेनी होगी, समझ गए ना? तुम लोग जानते नहीं हो हम कौन हैं। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मुझे वीडियो मिल गई, तुम लोग धमकाने आए हो। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, समझे तुम? अरे मेरा फोन छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे- कौन हो तुम लोग? बताओ मिस्टर जमल को, हम उनसे नहीं डरते। मेरे समझे? तरफ देखो। जान, अरे Calm down, come on. रोको इसे, पीछे जाओ। शांत शांत। क्या कोई हम यहाँ प्रॉब्लम है जमाल यहाँ? को मैसेज देने आए थे। अच्छा, मैं भी उन्हें मेरे लॉयर के थ्रू मैसेज भेज चुका हूँ। उन्हें दिखाई नहीं दिया होगा। तुम भी चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम क्या कर लोगे? मारोगे हमें? नहीं, पर अगर तुमने अटैक किया तो तुम्हारे दोस्त की उंगलियां मेरे हाथ में है। क्या आप उन्हें मारोगे नहीं? क्या तुम चाहती हो? हाँ मारो 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 इन्हें, इनका मुंह तोड़ दो। शांत हो जाओ। सनम, अब मैं पहले जितना अग्रेसिव नहीं रहा। तुम भी जानती हो ये बात। वैसे नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। मुझे नहीं पता, आप नॉर्मल हो जाओ। मैं नहीं जानती कुछ। हाँ। आप डिसाइड कीजिए। ओके। काश मैं इन्वॉल्व हो जाती। जान, जान बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या वो कोई थक मर गए गया? हैं। नहीं। डैरन, वहाँ एक बैकपैक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स है। प्लीज मुझे पास करो। हाँ जल्दी जल्दी। यहाँ पढ़ना आता तुझे? क्या लिखा है यहाँ? एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा है कि मिस सनम स्क्रीन की ओनर है। ऑलराइट। अगर तेरे बॉस को पढ़ना नहीं आता तो उसे बुलाकर मेरी हेल्प ले। चलो 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 भागो। अपने दोस्त को यहीं भूल गया तू? चलो ना। बेवकूफ गंवार लोग, और कुछ नहीं। दोबारा यहाँ मत आना, वरना बर्बाद हो जाओगे। वो आदमी चले गए हैं। जान, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ओ, इस फाइट को छोड़ो, पर तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले? मुझे जानना है बेटा, बताओ ना, बताओ कैसे मिले तुम्हें? कल मेरी मेटिन से बात हुई। पेटेंट डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी नहीं बन सकता, पर उसने मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जिसमें नोटरी की हुई है। मैं नहीं चाहता कि पहले जैसी डिफिकल्टीज अब हम फेस करें। हाँ मेरा प्यारा बेटा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप इसे देख रहे हैं? मैं जाकर वर्कआउट करता हूँ, मुझे जरूरत है। I'll see you. ये फाइट करते वक्त वार्म अप नहीं हुआ क्या? हेलो, हाँ बोलो। हेलो मिस्टर जान, एक न्यूज है ये किट का मिसेस उमा के यहाँ काफी आना जाना है। सच में? हाँ, उसके वहाँ जाने की वजह तो मैं नहीं जानता, पर हाँ मैंने देखा है कि दोनों को मिलते हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। हेलो मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ मैं मिलने आता हूँ। हेलो।
एमरे, वेलकम हनी। देखकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एमरे। ये जगह कितनी अच्छी है ना, हमारे ऑफिस से भी बहुत ज्यादा बड़ी है ये जगह। तुम जब चाहो आ सकती हो। तुम आओ, यहाँ बैठो। ओके, आप जाइए, आपको काम होगा। एक्सक्यूज मी, वन एस्प्रेसो प्लीज। कैसे है मिस्टर एमरे? हैव अ नाइस डे। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। आप लोग मेरी बात कर रहे थे ना? बाय द वे मेरी वाइफ यहाँ है, आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उससे। मिस्टर एमरे, मिस्टर अहमद ने मुझे आपके बारे में बताया। आपकी कंपनी और आपके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या आप ये जॉब करके सच में क्या खुश रह पाएंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। तुमने राइटिंग फिर से शुरू कर दी? तुमने तो मुझे डरा दिया। वैसे तुम कब आए? बस अभी अभी आया। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आओ बैठो ना। सनम, मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगने आया था। वो प्रपोजल सच में बहुत ही बेहुदा था। क्या बात कर रहे हो? तुम सीरियस नहीं थे? सीरियस था, पर मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया। जान के आने के बाद मैं पैनिक हो गया था, और तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया था सनम। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें फिर से हर्ट करे सनम। हम अच्छे दोस्त हैं सनम, मैं इतना इंटरफेयर नहीं कर सकता। इगी, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, और जान से तो बिल्कुल नहीं। या आई नो, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो, यू आर स्ट्रॉन्ग। पर पिछले सर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं उस पे बैक करना चाहता था सनम। मुझसे बहुत गलती हो गई सनम। हम अच्छे दोस्त हैं, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है सनम। ओके इगी, अब वो सारी चीजें मुझे याद मत दिलाओ। ठीक है, मुझे बस अपने दिल की बात कहनी थी और कुछ नहीं। क्या लिख रहे हो तुम? वेल, कुछ अलग थॉट्स थे, बस नोट डाउन कर रही थी। ठीक है। हम कुछ दिन ना मिले तो बेहतर होगा। इस बुक पब्लिसिटी से ब्रेक ले लेते हैं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि बुक का सेकंड पार्ट मैं तुम्हें भेज दूंगी, सो डोंट वरी। फिलहाल मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है खुद के साथ। ऑफ कोर्स, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। जान तो चला गया ना? जान नहीं गए। नहीं गया? ऐसे कैसे? कहाँ है वो? वो अपनी मॉम से मिलने गए हैं। जिन लोगों को हर्ट किया उन्हें खुशी देने की कोशिश कर रहा है वो। उसने मिसेस हुमा की जिंदगी बर्बाद की। तुम्हें कैसे पता? तुम मिसेस हुमा से मिलते हो? नहीं, उन्होंने मुझे सब कुछ कॉल पे बताया और कुछ नहीं। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। टेक केयर। चलता हूँ। ओह, जान आ गया। ओ बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो रही थी, पता है। आओ ना, दोनों गप्पे लड़ाते हैं। मॉम, बोर होने पर आप युगित से भी गप्पे लड़ाती है?
आते ही ऐसे रूडली बातें कर रहे हो। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सबने आपको उसके साथ देखा है। मुझे रीजन नहीं पता, इसलिए सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। तो बताइए, आप क्या कर रही थी उसके साथ? वो बहुत अकेला फील करता है। उसके सारे फ्रेंड्स अब्रॉड में रहते हैं और वो पोलैंड का भाई है। उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूँ जिस पर मेरे बेटे ने अटैक किया है। तो इसमें गलत क्या है? तुम ही बताओ, क्या गलत किया है मैंने? और वैसे तुम ये सब मुझसे पूछ क्यों रहे हो? हाँ, ओके, मुझे बस वजह जाननी है और कुछ नहीं। बताइए क्या बात है? किसने देखा है? मुझे नाम बताओ, किसने देखा है? और कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? वो मेरा पीछा करके मेरी इस तरह से जासूसी करते हैं। कैसे दोस्त हैं वो? सुनिए मॉम, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे बस आपको बताना था कि आपका जिगत से मिलना मुझे पसंद नहीं है। ओके, मैं चलता हूँ। जान को पता चल गया है कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं। मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया, पर तुम वहां पर मत जाना। ओह, हेलो। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? इगित से मिलते हुए आ रही थी और वो ज्यादा देर नहीं रुका। वो बस मुझसे माफी मांगने आया था और फिर मैंने उसकी माफी एक्सेप्ट कर ली। ओके सनम, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं तो बस चीजों को क्लियर कर रही थी। यू नो, हम सेम पेज पर आ गए हैं। आई थिंक आप कहीं जा रहे हैं। इस तरफ। मुझे वहाँ काम है, सो क्या है? हुमा एर्दमार। हाँ, आपके लिए एक पार्सल है, यहाँ साइन करेंगी प्लीज? थैंक यू सो मच। हाँ, ये तो थैंक यू, भारी बहुत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक ले है। लीजिए। कितना प्यारा बॉक्स है। किसने भेजा होगा ये? मिसेस हुमा, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मूजो, तुम वहाँ नजर रखो, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक तो लग रहा है, पर ऐसा है कि मेरे कानपुर में थोड़ी हड़ताल महसूस हो रही है, पर मेरी बॉडी अभी भी एकदम सतर्क है। मैं सतर्क और सावधान दोनों हूँ। वहाँ पेड़ के पास हलचल महसूस हुई है, कुछ तो हिल रहा है। जरूर हमारा कोई दुश्मन होगा। हाँ। तुम मुझे सुन सकते हो ना? एक बिल्ली कूदी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ मेरे पास क्यों खड़े हो? सनेम, हम तुम्हें माफिया लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं हम। तुम फिक्र मत करो, देखना हम तुम्हारे सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड बनेंगे। हाँ, हम टफ है, स्ट्रांग है और माचो भी है, साथ ही साथ दबंग भी है। हमारे जैसा बॉडीगार्ड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो बताओ कि हम दोनों कौन हैं? बहुत अच्छे बॉडीगार्ड हो तुम, शाबाश बॉडीगार्ड। हाँ, अच्छा तो एक काम करो, ये झूला झूला दो। झुलाएं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। धीरे धीरे, ठीक है, मैं गिर जाऊंगी। आराम से करना भाई, इसकी सेफ्टी मेरे हाथों में है, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स करो, हम तुम पर लोग ट्रस्ट क्या करो। कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें हम पर ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए सनेम। अरे झूलो, हम पर भरोसा रखो। ये तो रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर। एंजॉय करो सनेम। भरोसा रखो, भरोसा भरोसा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा। हाँ, ओहो, अगर आप झूला झुलाने आई हैं तो आई एम सॉरी। सनेम के पास हम ऐसे किसी को भी आने नहीं देते। मुझे सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना मुझे? मैं तो चुप ही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा हुआ तुम सब मुझे यहीं मिल गए। मेरे पास तुम सब के लिए एक न्यूज है। हमें एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी जान के साथ। जान कहाँ है?
जॉन, ये लेस हैंडमेड है क्या? हाथ हैंडमेड हटाओ। है? जे क्या कर रहे हो? आप तो बना नहीं सकती। नहीं, ये कहेंगे नहीं मुझे है। मारेंगी। हाँ, ऐसे कैसे भाई? चुप करो, मैं तुम्हें मार क्या दूंगी। बात है? जॉन, कह रही है मुझे मारेगी, ऐसे कैसे मारने दूंगा भाई? डैरेन अब क्या हुआ? हाँ, इस बार गुड न्यूज आया है, डोंट वरी। हमें एक अर्जेंट मीटिंग करनी है अभी के अभी। चलो जे, मैंने कहा चलो। डैरेन, एक दिन तुम्हें फायर करूंगा, और वो भी हंसते हुए, ताकि तुम समझ ना पाओ क्या हुआ है। तुम दोनों का रिश्ता भी बड़ा ही अजीब है, एकदम गोलमोल। हाँ, थैंक यू सो मच। ओह नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है। जिस अब्रॉड के क्लाइंट को तुमने क्रीम भेजे थे, उन्हें वो क्रीम बहुत ही पसंद आया है, वो हमें अच्छा ऑर्डर देंगे। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो हमें ब्रांड नेम, पेटेंट राइट्स, लॉन्च, PR एक्टिविटीज, इस सब पर काम करना शुरू करना होगा। पर मिस डेरेन, एक बात बताइए, हम काम कैसे शुरू करेंगे? इस बात पर जरा रोशनी डालिए, बातें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। लेकिन भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम ईमेल्स कहाँ से भेजेंगे? ना हमारे पास है लैपटॉप और ना ही एजेंसी। तुम दोनों इतने नेगेटिव क्यों हो? तुम हमें मत सिखाओ। भाई तुम नए हो, हमें मत सिखाओ। इनकी बात तो सही है, पर हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है और इतनी सारी क्रीम बनाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है सनम। तुम एक नॉर्मल ब्रांड से इंटरनेशनल ब्रांड बन सकती हो। हमें लेबर ढूंढने होंगे, बजट बनाना होगा, मटेरियल की लिस्ट बनानी होगी। तो तुम मेरे पार्टनर बन जाओ ना। हाँ, मैं एडवर्टाइजिंग संभालूंगी। सुपर, तो आप भी पार्टनर बन जाइए ना। ठीक है, फैंटास्टिक। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है, छोटी नहीं बड़ी वाली है। हमारे बिना प्रॉब्लम तो होनी थी, पता था मुझे पहले से ही। इतना सारा प्रोडक्शन कॉस्ट, ब्रांड के लिए इतने सारे पैसे, लेबर को भी पैसे देने हैं। इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से हम? बस यही प्रॉब्लम है। हाँ, वो काम जे कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं, कर दूंगा, हो जाएगा। चलो अभी से काम शुरू कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। सनम, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहूंगा। ओह क्या बात है, क्या सपोर्ट किया? हाँ, काफी बड़ा चेक है। नहीं, मुझे पैसे बाद में लौटा देना। नहीं, नहीं, क्या तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा? ऑफर कैसे रिजेक्ट कर सकती हो? हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। बहुत मदद मिल सकती है। मैं सहमत हूँ, और तुम्हें इन्हें पैसे भी नहीं लौटाने पड़ेंगे और सारे पैसे ये चुका देंगे। अच्छा आइडिया है। हाँ, एक चीज है इस कंपनी में, चाहे सब कुछ चेंज हो गया हो, पर मुझो और जे कभी नहीं बदलेंगे। अगर तुम लोग मुझे 1% भी दे दो तो भी हम इस कंपनी को सपोर्ट करेंगे। हमें भी इस कंपनी में पार्टनर बनना है, बस 1% ही तो मांग रहे हैं। बताओ ऐसी डील भला कभी मिलेगी तुम्हें? कभी हम दोनों को 1% दे दो। हाँ, 1% सबकी तरफ से। कौन कौन तैयार है? मैं तो तैयार हूँ। जे मुझो, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम्हें भी समझ नहीं आता। यहाँ एक सीरियस डिस्कशन चल रहा है। 1% की कीमत तुम क्या जानो डेरिन? जॉन, थैंक यू सो मच, पर मैं ये चेक नहीं एक्सेप्ट कर सकती। आई एम सो सॉरी। ओके, कांग्रेचुलेशंस तुम्हारी नई कंपनी के लिए। एक आइडिया है, आप हमारे पार्टनर क्यों नहीं बन जाते? मैं पार्टनर? हाँ, आप एडवर्टाइजिंग के बारे में सब जानते हैं, आप बेस्ट है। आप मुझसे वादा करें कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और कहीं नहीं भागेंगे। मेरा मतलब है सब साथ में काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा, और मेरा मतलब है कि बहुत सपोर्ट मिलेगा और आइडियाज मिलेंगे नए नए, तो ये बात फायदेमंद रहेगी हमारे लिए। ओके। क्या? ओके। ओके। हाँ, ओके। सच में ओके? हाँ, ओके। हाँ। ओके। ओके है। फैंटास्टिक, मजा आ गया। इस बात पे तो एक सेलिब्रेशन बनता है। ठीक है, तुम दोनों भी पार्टनर बन जाओ। ओके? सच में सनेम? मान गए बेटा जी। हम हैं इतने अच्छे। अच्छा, तुम्हारी मस्ती हो गई हो तो काम मैं पे तुम्हें लगो। फायर कर सकता हूँ। भाई मजा बदला आ लेना, जाएगा। जो करना करना। पार्टनर? पार्टनर, डील डन। हाँ।